हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज की हमारी वीडियो है ये है आपकी एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में जिसमें जो आपका टॉपिक है फैशन ट्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि जो फैशन ट्रेंड के बारे में कि फैशन ट्रेंड क्या होता है। तो नए और ताज़ा रुझान हर व्यक्ति को आकर्षक करते हैं और एक आप इसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन महिलाओं की नज़र इस बात पर रहती है कि ट्रेंडिंग क्या है, यानी कि जो भी आजकल जो नया फैशन में आता है या ट्रेंड में जो है वो क्या करता है, हर व्यक्ति को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। या कोई मान लीजिए फैशन है या कोई सुंदर सी कोई कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, या फिर आप कोई भी एसेसरीज़ ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब जो है कहीं ना कहीं जो व्यक्ति को है अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं ना। तो एक आप इसे स्वीकार करें ना करें, लेकिन जो महिलाएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनकी नज़र इस बात पर हमेशा टिकी रहती है कि जो ट्रेंडिंग में आजकल क्या चल रहा है, यानी कि आजकल फैशन में क्या चल रहा है, कौन सी एसेसरीज़ चल रही है, या कौन सा फुटवियर ज़्यादा चल रहा है, या कौन सा कलर ज़्यादा है, या कौन सा स्टाइल गारमेंट क्या आजकल ट्रेंड में जो है, यानी जिसका जो ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, या जिसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है ना, और क्या नहीं है। तो उन्हें इन चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो वे फैशन पत्रिकाओं के पृष्ठों को देखती हैं, यानी वो मैगजीन्स पढ़ती हैं, बार बार स्टोर पर जाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं जटिल कार्य से गुजरती हैं यह जानने के लिए कि उस विशेष जो मौसम के लिए उन्हें किस प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए। यानी कि वो मैगजीन्स खरीदती है, न्यूज़पेपर में देखती है, तो बहुत सारी ऐसी एक तरीके से रिसर्च भी करती है या देखती हैं कि आजकल फैशन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो क्या करती है, या आजकल जो विंटर है तो विंटर में ऐसा कौन सा स्पेशल स्टाइल चल रहा है जो जिसकी डिमांड ज़्यादा है या बहुत फैशन में है ना, ट्रेंड में चल रहा है, तो वो उसको ख़रीदती हैं। या समर में है तो इस तरह कोई भी सीजनल ड्रेस या मौसम के अकॉर्डिंग भी वो देखती हैं कि अब जो है फ़िलहाल ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि हर बदलते मौसम में फ़ैशन ट्रेंड का एक नया सेट होता है, यानी हर जो भी मौसम आता है, विंटर हो समर हो, तो कुछ ना कुछ एक नया लुक आता है या कुछ नया फैशन आता है, नया ट्रेंड होता है कि जिसे लोगों द्वारा पसंद किया जाता है ना। तो एक महिला के लिए हर शैली में संयमित रहना चुनौतीपूर्ण होता है, यानी कि वो एक ही शैली को हर बार अपनाए या हर सीज़न में उसी को रिपीट करे, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर उन्हें पता चले कि कौन सी प्रवृत्ति फैशन टाउन में हलचल पैदा करी, यानी ऐसी कौन सी स्टाइल है, कौन सा ऐसा गारमेंट है जो, या ऐसा कौन सा कलर है जो आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, फैशन में चल रहा है, लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है। तो फैबले ने सभी महिलाओं को यह मौका दिया है कि फ़ैशन की अपनी प्यास बुझाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार जो है बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं। हम सबसे अच्छे फ़ैशन के कपड़ों के रुझानों को प्रस्तुत करते हैं जो निश्चित रूप से आपको फ़ैशन में आगे रहने में मदद करते हैं कि नए नए गारमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं नए नए फ़ैशन डिज़ाइनर के थ्रू। तो जिससे क्या होता है कि एक लोगों में चाह होती है कि वो उस जो अभी फ़िलहाल में जो फैशन में आया उस गारमेंट को ख़रीदें, उसे पसंद करें। तो ये रहता है कि उनमें कि वो हमेशा जो है जो भी चीज़ फैशन में आ जाती है वो हमेशा आगे रहते हैं कि उन्हें क्या चीज़ ख़रीदनी है या क्या चीज़ नहीं ख़रीदनी है। फिर आता है एक क्लासिकल स्टाइल एक स्थायी महत्व, धीरज और लंबे जीवन काल को दर्शाता है। यानी कि जो एक क्लासिकल स्टाइल होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड का होता है, या बहुत लंबे टाइम तक का होता है, या बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा वो जो है अपनाया जाता है। वो एक ट्रेडिशनल लुक या क्लासिकल लुक जो होता है वो हमेशा ही जो है हर व्यक्ति को पसंद आता है। तो अर्थशास्त्री थॉरस्टीन वेलवेल ने आर्थिक सिद्धांतों पर आर्थिक एक समाज को दर्शाया है जिसमें विशिष्ट अवकाश और उपभोग करने थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास में सामाजिक वर्ग के लिए व्यक्ति के पालन का प्रतीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार फैशन उच्च वर्गों के भीतर नवाचार के माध्यम से उतरता है, यानी कि एक
रेनोवेशन कह सकते हैं, रेनोवेशन नहीं कहेंगे आप इसको, कि एक नवाचार, किसी चीज़ को आपने इनोवेट किया है, नया बनाया है ना, तो उभरता है जो लगातार नए रूप के कपड़े बनाते हैं, यानी कि नई नई शैलियों को बनाना या नई नई जो गारमेंट्स हैं उनको बनाना और लोगों तक जो है प्रस्तुत करना उनके सामने। कपड़े बनाते हैं जो अधिक परिष्कृत जो लगातार नए रूप से कपड़े बनाते हैं और अधिकतर परिष्कृत और महंगे होते हैं, ताकि वे अपने स्वयं के सामाजिक स्थान पर कब्जा कर सके। देखिए कई बार क्या होता है कि जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो एक स्टैंडर्ड को शो करते हैं या इंसान की आर्थिक स्थिति को जो है शो करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के गारमेंट्स डिज़ाइनर से बनवाते हैं या ऑर्डर करते हैं, कि ताकि उन वस्त्रों में एक हाई फैशन नज़र आता है, या उच्च वर्ग के लोगों द्वारा वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ख़रीदा जाता है, ठीक है, ताकि उन्हें दूसरों के सामने वो दिखा सके कि वो कितने ज़्यादा महंगे वस्त्र पहनते हैं, या वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग या अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग वस्त्रों को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि दिखावा करना बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं। फिर फैशन नकल के माध्यम से फैलता है, और क्योंकि निम्न वर्ग ऊपरी वर्गों के व्यवहार की नकल करना शुरू करते हैं, यानी कि देखिए हर व्यक्ति जो है इतने एक तरीके से हाई क्वालिटी या हाई जो बहुत ही कॉस्टली गारमेंट होते हैं या इनमें जो कॉस्टली एसेसरीज लगाई जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ग का व्यक्ति इसको खरीद पाए, तो इसलिए जो होती है उस फैशन की जो होती है कई बार नकल कर ली जाती है। तो नकल करने के लिए क्या करते हैं कि निम्न वर्ग में जो होता है उसमें ही वही चीज़ें जो होती है हाई क्वालिटी लो क्वालिटी का मटेरियल उसमें लगा के वो उन्हीं के वर्ग के अकॉर्डिंग जो है एक तरीके से तैयार किया जाता है। तो फैशन का जो गतिशील पहलू है वो एक ऐसी प्रक्रिया से निकलता है जिसमें विशिष्ट समूहों का अनुकरण किया जाता है और बाद में सीमांकन को बनाए रखने के लिए नए फैशन का निर्माण किया जाता है। जैसे एक तरीके से कैटवॉक या मशहूर हस्तियों से बड़े पैमाने पर उत्पादन और बहुमत के लिए कुछ रुझानों के प्रभाव को ट्रिकल डाउन के रूप में माना जा सकता है। यानी कि ऐसा होता है कि देखिए कई बार जो होता है कि जो हाई फैशन को अपनाते हैं या बहुत सारे जो कॉस्टली गारमेंट्स पहनते हैं या बनवाते हैं अपने लिए, या कह सकते हैं कि हाई इनकम ग्रुप के व्यक्ति द्वारा जो पहना जाता है, तो वो जो फैशन होता है वो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो निम्न वर्ग के व्यक्ति भी उसको पहनना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जब वो ऊपर से नीचे की स्तर वो देखा जाता है, वो लोगों द्वारा पसंद होता है, तो उसी की कॉपी कर ली जाती है और उसी में कुछ मिलता जुलता मटेरियल लगा के जो है बना करके उसको जो है उसी तरह का एक डिज़ाइन या उसी तरह का गारमेंट बना दिया जाता है, जो हर व्यक्ति तक जो है पहुंचाया जाता है या हर व्यक्ति तक जो है वो अपनाया जाता है। तो जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी गारमेंट्स होते हैं जो फैशन ट्रेंडिंग में हमेशा चलते हैं, या किसी किसी का जो होता है एक तरीके से किसी किसी की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है फैशन में आती है। तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत चलती ही रहती है, चाहे वो सीज़न के बाद ऑफ हो जाए, लेकिन फिर वापस से दोबारा से जो है अपने टाइम पे या अपने मौसम के अकॉर्डिंग वापस आ जाती है। जैसे आपकी पार्टी वेयर ड्रेस होती है, सिल्क ड्रेस होती है, आपकी पैंट्स होती हैं। तो क्या होता है ऐसे ही बहुत सारी ऐसी ट्रेंडिंग गारमेंट्स होते हैं आपके, जैसे प्लाज़ो हो गया या कोई डिज़ाइनर दुपट्टा है कि आपने सूट और सलवार को थोड़ा सिंपल लुक दिया हुआ है और दुपट्टे को जो है हैवी वर्क दिया गया है ना। तो ऐसे ही आपका अनारकली कुर्ता होता है जो एक आपका क्लासिकल होता है, या हमेशा ही जो है एक हमेशा ही लुक बनाए रखता है ना। फिर आता है आपका फ्लोरल टॉप्स होते हैं आपके, या इस तरह की प्रिंटिंग उन पे की जाती है, या एक नेचुरल इफेक्ट डाल के इन पे प्रिंटिंग की जाती है। जो ये फैशन होता है, जो ये प्रिंटिंग का फैशन होता है, ये कभी आउट नहीं होता है ना। तो कुछ ना कुछ चेंजेस करके, रेनोवेट करके, कुछ इसमें क्रिएशन करके, तो उसको कुछ ना कुछ फैशन में वो आ ही जाता है ना। तो जैसे हाई स्लाइट ट्यूनिक्स होते हैं आपके, कुछ फैंसी गारमेंट्स होते हैं आपके, या क्रॉप टॉप होते हैं। क्रॉप टॉप में आप एम्ब्रॉयडरी का लुक भी रख सकते हैं, नॉर्मल सिंपल भी रख सकते हैं। उसमें आप एक तरीके से
प्रिंटिंग का भी हो सकता है आपका, या कुछ आपके एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग होती हैं, आपके कुछ गारमेंट्स होते हैं, टॉप होती है, शर्ट्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं, या ए लाइन ट्यूनिक्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके गारमेंट्स होते हैं जो फैशन ट्रेंड में जो है चलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।